दोस्तों, क्या कोई मरने के बाद अदालत में गवाही दे सकता है? आप कहेंगे, बिल्कुल नहीं। कानून तो सिर्फ सबूत मांगता है। लेकिन साल 1897 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने विज्ञान और कानून दोनों के होश उड़ा दिए। 30 साल की एल्वा जोना हीस्टन ने बड़े अरमानों के साथ एडवर्ड शू से शादी की। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद एल्वा अपने घर में मृत पाई गई। जब डॉक्टर जांच के लिए पहुंचे, तो पति एडवर्ड अपनी पत्नी की लाश को सीने से लगाकर रो रहा था। उसने एल्वा के गले पर एक सफेद स्कार्फ कसकर लपेट दिया था और किसी को भी उसे हाथ नहीं लगाने दे रहा था। उस वक्त डॉक्टर ने इसे एक साधारण मौत मानकर केस बंद कर दिया। एल्वा को दफना दिया गया, लेकिन उसकी मां, मैरी जेन का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बेटी की मौत प्राकृतिक है। फिर शुरू हुआ खौफनाक सिलसिला। मैरी ने दावा किया कि एल्वा की रूह लगातार 4 रातों तक उनके कमरे में आई। उस रूह ने बताया कि एडवर्ड ने सिर्फ खाने की बात पर गुस्से में आकर उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। ये साबित करने के लिए कि उसकी गर्दन टूट चुकी है, रूह ने सपने में ही अपना सिर पूरी तरह पीछे घुमाकर दिखाया। ये दृश्य इतना डरावना था कि मैरी जेन की चीख निकल गई। मैरी जेन की जिद पर करीब 1 महीने बाद एल्वा की कब्र को दोबारा खोदा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने बाद तो लाश सड़ चुकी होगी, लेकिन वेस्ट वर्जीनिया की उस कड़ाके की ठंड ने लाश को कुदरती तौर पर सुरक्षित रखा था। जब डॉक्टरों ने दोबारा पोस्टमार्टम किया, तो वहां मौजूद हर शख्स के पसीने छूट गए। सफेद स्कार्फ के नीचे एल्वा के गले का मांस काला पड़ चुका था, जहां कातिल की उंगलियों के दबाव के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। यही नहीं, उसकी गर्दन की हड्डियां भी पूरी तरह टूटी हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा उसकी रूह ने मां को सपने में बताया था। एडवर्ड को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मैरी जेन की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एडवर्ड को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसे इतिहास में द ग्रीन ब्रायर गोस्ट केस के नाम से जाना जाता है। क्या वो वाकई रूह थी या एक मां की छठी इंद्री? कमेंट्स में बताएं। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, क्या आपको लगता है कि यह इकलौती घटना थी? नहीं, एक और ऐसी ही घटना हुई, जहां एक मृत महिला ने अपनी सहेली के शरीर का इस्तेमाल करके खुद अपने कातिल का नाम लिखवाया। आखिर कैसे एक आत्मा किसी के शरीर पर कब्जा करके इंसाफ मांग सकती है? अगर आप उस रूहानी गवाही की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। तब तक के लिए ऑड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।